हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम साबूदाना 4 घंटे भिगने के लिए रखा था और 1.5 कप मूंगफली को हमने बढ़िया से भून कर साइड रख दिया है। यानी कि 250 ग्राम मूंगफली है और 300 ग्राम साबूदाना है। साथ में ही मीडियम साइज के मैंने 4 पोटैटो लिए हैं, उसमें से मैं 3 ही यूज करूँगी। और साथ में हमने बड़े साइज का एक स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद लिया है। ऊपर का छिलका निकाल कर उसे हमने पानी में रख दिया है। ऑन ऑफ करके हमें मूंगफली का पाउडर बनाना है। बिल्कुल दरदरा भी नहीं बनाना और बिल्कुल फाइन भी नहीं बनाना। इस तरीके से हमें मूंगफली का पाउडर फ्रेंड्स बना करके तैयार रखना है। आगे की प्रोसेस के लिए हमने कढ़ाई में नाश्ते के चम्मच से 3 चम्मच देसी घी डाला है। घी हल्का सा मेल्ट हो चुका है, उसमें हमें शकरकंद डालना है पहले। तो इसका छिलका अगर आपको नहीं निकालना है तो भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, पर खाते समय मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। वैसे देसी तरीके से बना रहे तो छिलका बिल्कुल भी निकालने की फ्रेंड्स ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे मेरी दादी बनाती थी, पर मैंने छिलका भी यहाँ पे निकाल लिया है फ्रेंड्स। कोई भी दिखावा नहीं है, बड़प्पन नहीं है। साबूदाना खिचड़ी हर किसी को बनाना आता है, पर हर लोगों की बनाने की जो होती है ना, उसका तरीका वो अलग अलग होता है। इस तरीके से हमने इसे 2 मिनट पहले बढ़िया सा पका लिया था। ढक्कन रख के मैंने 2 मिनट पकाया था शकरकंद को। पर आपको इसको चंक्स में रखना है तो ढक्कन रख कर फ्रेंड्स पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे मैंने कूटी हुई मिर्च का पाउडर यानी कि मिर्च का ठेचा 2 चम्मच डाल दिया है। बिल्कुल तीखा है, ये देसी मिर्च है ये, यानी कि बहुत तीखी वाली मिर्च है, वो डाल दिया है। वो डालने के बाद हमने अभी यहाँ पे पूरा ही साबूदाना डाल दिया है। तो शकरकंद को ज़्यादा पकने के लिए फ्रेंड्स टाइम नहीं लगता, तो उसको अगर आपको गलाना है तो ही आप ढककर पकाइएगा, वरना अगर आपको वैसे ही चंक्स में रखना है तो बड़े बड़े चंक्स में काटिएगा और वैसे भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। उन्हें ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा उसको पकाने की। साथ में ही हमने 3 मीडियम साइज के आलू, 4 मैंने दिखाए थे पर मैंने यहाँ पे 3 यूज किए हैं। चंक्स में काट कर हमने 3 आलू यहाँ पे डाल दिए हैं। साथ में ही टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाला है। साथ में ही हमने 1.5 कप मूंगफली भून के रखी थी, उसमें से मैंने पूरी 1 कप पाउडर यहाँ पे मूंगफली की डाल दिए। चाहे तो यहाँ पे आप भूनने के बाद वो 2 यानी कि पीसने के बाद 2 कप हो जाती है, उसमें से आप 1.5 कप भी यूज कर सकते हो, पर मैंने पूरा 1 कप मूंगफली का पाउडर यहाँ पे यूज किया है। बढ़िया सा मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद साथ में ही काला नमक यानी कि फास्ट का नमक हमने यहाँ पे डाल दिया है टेस्ट के लिए। सारी चीज़ों को डालने के बाद बढ़िया सा हमें इसे 5 से 6 मिनट पकाना है। अभी पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो ही गए। अब हम 5 से 6 मिनट और पकाएंगे इसे। ढक्कन रखकर 6-7 मिनट हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे। बीच में 1 से 2 बार हमें इसे फ्रेंड्स चेक करना जरूरी है, ताकि तले में हमारी खिचड़ी ना चिपके। इसीलिए तो हम इसे ढककर अभी पका लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने 7 मिनट टोटल इसे ढककर पका लिया था। तो फ्रेंड्स हमारी खिचड़ी अभी आधे से ज़्यादा पक चुकी है। इस स्टेज पे अगर इसमें चीनी आपको डालनी है तो आप 1 चम्मच चीनी नाश्ते के चम्मच से डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। पर मैंने यहाँ पे शकरकंद यूज किया है, और हम जिनके लिए बना रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा चीनी नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल भी चीनी का यूज नहीं करना है, यानी कि हमारे यहाँ कोई आने वाला है खाने के लिए, तो इसीलिए मैंने चीनी नहीं डाली फ्रेंड्स। पर चीनी डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। और फिर से हमें इसे खुले में 6 से 7 मिनट लगातार फ्रेंड्स चला कर लेना है। तो गैस को कंट्रोल में रखते हुए लो टू मीडियम लो करके हम इसे बढ़िया सा 7 मिनट पकाएंगे। तो हमारी खिचड़ी अभी बिल्कुल तैयार है। 7 मिनट हमने पकाया है। टोटल साबूदाना डालने के बाद 13 से 14 मिनट फ्रेंड्स साबूदाने को पकाना जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है फ्रेंड्स। तो मैंने अभी इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसे सर्विंग डिश में भी निकाल लेते हैं। तो सर्विंग डिश में निकालने के लिए मैंने अभी बड़ी सी थाली में ही मैं इसे सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपको भी पता चलेगा कि हमारी खिचड़ी कितनी खिली खिली बनी है और मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली, यानी कि जैसे बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं इसे, ऐसी खिचड़ी बनी है। एकदम सॉफ्ट हमें साबूदाना पकाना फ्रेंड्स जरूरी होता है। ऐसे एकदम दिखने में खड़ा खड़ा हो और खाने में एकदम सख्त हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ये। इस तरीके से आप बनाओगे तो फ्रेंड्स सच में इस तरीके से ही बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें कोई भी दिखावा नहीं है, पर ये देसी स्टाइल है। मेरी नानी की
रेसिपी है फ्रेंड्स। आपको सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। शकरकंद शायद आपने इसके पहले खिचड़ी में यूज़ नहीं किया होगा, पर एक बार यूज करिएगा, आप बार बार यूज करोगे, इतनी टेस्टी बनती है इससे। और साथ में ही मैंने बातों बातों में सर्विंग डिश में भी निकाल दिया है। आपको इसके निकालने के तरीके से ही पता चला होगा कि कितनी ये खिली खिली बनी है। अब हम इसे साइड करते हैं और साथ में ही दही के साथ भी हमें इसे सर्व करना है तो कर सकते हैं। हम चाहे तो नींबू के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ऊपर से भी थोड़ी सी चीनी डालकर हम इन्हें खा सकते हैं। फ्रेंड, जैसे आपकी मर्जी आप खा सकते हो। इस तरीके से हमने ये महाशिवरात्रि स्पेशल साबूदाना खिचड़ी बनाई थी। हर कोई बनाता है, पर हर किसी की अलग अलग तरीका होता है फ्रेंड्स। तो मेरा तरीका आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर